चलिए आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या ऐसा सेफ्टी मेजर्स हैं हम लोग ड्रग जैसे पेशेंट को, जैसे हमारे पास हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं, जब एडमिट होते हैं तो क्या क्या हम लोग को चीज़ को केयर करना चाहिए, क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जब पेशेंट जब आईसीयू में जब एडमिट होता है, आईसीयू में जब पेशेंट एडमिट होता है तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन उसका होता है। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। वो मतलब अपने आप में वो खुद हर चीज़ काम करने में पॉसिबल नहीं होता है, खुद से वो सारा काम करने में पॉसिबल नहीं होता। उस खुद से मतलब उसको दिक्कत होता है, मतलब वो बोल सकते हैं कि वो बेड पर रहता है तो अपने सफिशिएंट नहीं है अपने काम करने में। उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग को, जैसे हम लोग नर्सिंग फील्ड में, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। जब पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है तो क्या हम लोग मेजर्स बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंस वैसे बातें हैं जो हम लोग पेशेंट के लिए केयर करना रहता है ड्रग्स देते समय। जैसे पेशेंट को क्रिटिकल केयर में क्या होता है ना कि हम लोग को ड्रग्स हम लोग को देना रहता है, कब देना रहता है, कितना देना रहता है, कब टाइम में क्या रूट से ड्रग का, वो सारा चीज़ मतलब हम लोग को ये करना रहता है। तो उसमें उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं ड्रग देने का, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमारे पेशेंट के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत जल्दी वो रिकवरी हो जाए, अपनी जो भी उसका डिजीज है उससे रिकवरी हो जाता है। तो उसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सेफ्टी मेजर्स में उसके उसका सेफ्टी मेजर्स अगर हम बात करते हैं तो देखिए राइट पेशेंट, यानी कहने का मतलब जब हम लोग ड्रग देने जाएंगे, देखिए क्या सेफ्टी मेजर्स टू गिविंग ड्रग यानी जब हम लोग ड्रग देने जाते हैं किन किन बातों पर ध्यान रखना रहता है। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे राइट पेशेंट कि हम जिसे ड्रग देने जा रहे हैं, जो ड्रग देने जा रहे हैं, सपोज डेट अगर हम ड्रग देने जा रहे हैं, हम वोमिटिंग का या हाइपरटेंशन पेशेंट को देने जा रहे हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर करना होता है कि हम जिस पेशेंट को देने जा रहे हैं वो पेशेंट राइट है या नहीं, वही पेशेंट है या नहीं। ये ऐसा नहीं कि मतलब किडनी फेलियर पेशेंट है उसको हम लोग हार्ट फेलियर वाला ट्रीटमेंट चट लेकर जा रहे हैं उसके पास ट्रीटमेंट करने, तो वो टोटली रॉन्ग है, दैट्स टोटली रॉन्ग। उस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि पेशेंट हमारे पास सही है कि नहीं, जो चीज़ हम उसको डिजीज जो हम लोग ड्रग देने जा रहे हैं, दवा देने जा रहे हैं, तो सही है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, एक राइट पेशेंट आपको चॉइस करना है। कहने का मतलब जिस पेशेंट का दवा है उसी पेशेंट के पास हमको देना चाहिए, ठीक है ना कि उसका, जैसे आईसीयू में क्या है कि बहुत मतलब इस तरह से बेडेड होता है, ठीक है, हर एक पेशेंट का अलग अलग होता है। तो ये नहीं कि इसका दवा हम इस पर जाकर इसको दे रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट इस पर कर रहे हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेके चला गया है, प्रिस्क्रिप्शन लेके चले गए हैं और हमको बस उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट करना है, तो फिर वो रिकवरी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही ध्यान रखना रहता है। तो देखिए क्या हो गया, पेशेंट को हम लोग ध्यान रखेंगे राइट ड्रग करने का मतलब जो ड्रग देने जा रहे हैं, जिस पेशेंट को देने जा रहे हैं वो चीज़ होना चाहिए। कि सपोज डेट हम लोग बीपी का ही पेशेंट है तो हम बीपी का ही दवा उसके पास देंगे ना कि वोमिटिंग का देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से राइट डोज कितना देना है, कितना अमाउंट में देना है, 500 mg देना है या 1 ग्राम देना है, ठीक है, ये चीज़ को हम लोग ध्यान रखना रहता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है राइट टाइम करने का मतलब कब देना है, ठीक है। एक होता है कि मॉर्निंग में, ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे मॉर्निंग में जो ट्रीटमेंट करना रहता है या फिर कितना अमाउंट में देना रहता है। राइट डोज करने का मतलब कितना देना है या किस मेथड से देना है, कितना देना है, जिससे क्या होता है ना, राइट टाइम करने का मतलब हमें अभी इसको बीडी देना है, ठीक है, राइट टाइम। इसका एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, बीडी लिख दिया है, टीडीएस लिख दिया है या ओडी लिख दिया है, ठीक। तो क्या इसका राइट टाइम क्या है देने का, क्या समय, सही समय क्या है। जैसे हम लोग कोई पेशेंट है, कोई दवा अगर हम लेके चलते हैं, सपोज डेट बहुत ही सिंपल दवा हम लोग लेके चलते हैं जैसे पेंटो, ठीक है, पेंटो। तो पेंटो क्या है, एक एंटी एसिडिक है, ठीक है, ये एंटी एसिडिक दवा है, ठीक। तो ये क्या है, जब मोस्टली ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ओडी यानी कि वंस अ डे, ठीक है। ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, ठीक है, वंस अ डे करने का मतलब दिन में एक बार, ठीक है। ये क्या है ना, ये प्रिस्क्रिप्शन चार्ट है, इस चीज़ को हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्रिस्क्रिप्शन चार्ट जो है, ये प्रिस्क्रिप्शन चार्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चाहे अगर हमको टीडीएस देना है तो टीडीएस यानी कि दिन में 3 बार, ठीक है, दिन में 3 बार यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, ठीक है। ये हो गया टीडीएस का मतलब। बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे, ठीक है, ट्वाइस अ डे यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग, ये हो गया आपका बीडी, ठीक है। हम लोग राइट टाइम क्या हमको देने का दवा का, वो दवा हमको कब देना है, वो चीज़ को केयर रखना पड़ता है। फिर है आपका राइट मेथड में देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। देखिए अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो जैसे देखिए क्या क्या मेथड्स होता है ड्रग देने का। अगर ड्रग सॉलिड फॉर्म में है, तो हो सकता है उसका ओरल रूट हो सकता है, ठीक है, ओरल रूट हो सकता है अगर सॉलिड फॉर्म में है। अगर हमको देना है अगर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक, या सॉलिड फॉर्म में है तो हो सकता है कि सब लिंगुअल भी देना होगा,
क्या हो सकता है सबलिंगुअल देना होगा, सबलिंगुअल देना होगा। देखिए अगर सॉलिड फॉर्म में ड्रग, अगर ड्रग सॉलिड फॉर्म में है तो हो सकता है ड्रग हमको सबलिंगुअल भी देना होगा, सबलिंगुअल देना होगा, या फिर ओरल देना होगा, या फिर कोई कोई ऐसा ड्रग्स होता है जो कि रेक्टल फॉर्म में देना रहता है, हमको रेक्टल के रूप में देना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया मेथड्स। मेथड्स में और अगर सॉलिड फॉर्म में है तब ये चीज़ आ गया। अगर यही चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में है, अगर ड्रग लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, देखिए अगर ड्रग लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, लिक्विड फॉर्म में हम लोग ध्यान रखते हैं, लिक्विड फॉर्म में हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि किस रूप से हमको देना है। जैसे कहने का मतलब IM देना है, IV देना है, या इंट्राडर्मल देना है, इस चीज़ को भी केयर रखना पड़ता है। अगर इंजेक्शन है तो किस मेथड से हमको देना है, ना कि यहाँ पर इंजेक्शन IV लगाना होगा तो हम लोग IM लगा देंगे, तो वो भी गलत है। ठीक, फिर है राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, हम लोग को सही चीज़ देखना रहता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, हिस्ट्री, उसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका हिस्ट्री क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, फिर केयर क्या है, वो सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग देखते हैं और फिर सही पेशेंट को सब चीज़ सही से ट्रीटमेंट करना ही ये राइट डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसका मतलब एज देखेंगे वही पर्सन है कि नहीं, उस नाम का पेशेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेफ्टी मेजर्स जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है ड्रग देते समय पेशेंट को। जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं पेशेंट, जो अपने आप से ना ही वो कैपेबल होते हैं खुद से खाना खाने के लिए या फिर खुद से ड्रग्स लेने के लिए, तो उस कंडीशन में हम लोग ये चीज़ इतना दिन फोकस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ की टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा सारे मेडिकल स्टूडेंट के पास या नर्सिंग फील्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के पास शेयर कीजिएगा, चाहे वो पैरामेडिकल के हो या फिर नर्सिंग फील्ड के हो, तो सभी के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेजर चीज़ है और सबको इस चीज़ पर ध्यान देना रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करते हैं, जो हमने बात किया प्रिस्क्रिप्शन चार्ट की, तो प्रिस्क्रिप्शन चार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या जैसे होता है AC का मतलब क्या होता है, BD का मतलब क्या होता है, HX का मतलब क्या होता है, RX का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज़ जानेंगे उस प्रिस्क्रिप्शन चार्ट में। प्रिस्क्रिप्शन चार्ट में वो चार्ट होता है जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।